गहरी सांस ले लीजिए, अपने आप को नॉर्मल कीजिए। नेक्स्ट अगला करेंगे पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, अपने आप को पीछे की तरफ लेके जाइए। क्षमताओं का ध्यान रखें, आंखें खुली रखें। सांसों को छोड़ते हुए फ्रंट बेंड करते हुए, कमर से बेंड करते हुए सामने की तरफ, नीचे की तरफ झुके। अपने सर को जितने नजदीक ला सकते हैं घुटनों से उतने नजदीक लाइए। होल्ड कीजिए, धीरे धीरे वापस सांस भरते हुए ऊपर की ओर 5 बार करेंगे। इसे थोड़ा फास्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हैंड्स डाउन। जब भी आसन प्राणायाम जो भी कुछ कर रहे हैं, हम अपनी क्षमताओं का विशेष ध्यान रखते हुए करना है। लंबी गहरी सांस ले लीजिए, अपने आप को नॉर्मल कीजिए। नेक्स्ट अगला करेंगे हम पाम ट्री पोस्चर। दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का गैप। सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने की ओर इंटरलॉक कीजिए, उंगलियों को हथेली घुमाएंगे। धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर की तरफ और अपने पंजे पे खड़े हो जाइए। बॉडी को पूरी तरह से ऊपर की तरफ पुल कीजिए। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। सांसों को छोड़ते हुए वापस। नेक्स्ट दोनों पैरों में गैप ले लीजिए 5 से 6 इंच का। फिर से दोनों हाथों को सांस भरते हुए सामने की तरफ, उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और अपने राइट साइड में बेंड कीजिए। त्रियक ताड़ासन। अपने राइट साइड में बेंड कीजिए, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। वापस अपने लेफ्ट साइड में बेंड कीजिए। 1 2 3 4 5। वापस एक बार फिर से करेंगे अपने राइट साइड में बेंडिंग। 1 2 3 4 5। वापस अपने लेफ्ट साइड में बेंड कीजिए। 1 2 3 4 5। वापस हाथों को गर्दन के पीछे लेके जाएंगे। कलाई पकड़ लीजिए और अपने हाथ को, राइट हैंड को राइट साइड में पुल कीजिए। पुलिंग 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। वापस लेफ्ट साइड पुल कीजिए। वापस एक बार फिर से राइट साइड पुलिंग। वापस लेफ्ट साइड पुलिंग। वापस हाथों को खोलते हुए हैंड्स डाउन। दोनों पैरों को पास में लगा लीजिए। नेक्स्ट अगला ट्री पोस्चर, वृक्षासन। अपने लेफ्ट लेग को स्थिर कीजिए। राइट लेग को धीरे धीरे करते हुए ऊपर की तरफ उठाइए। अपने मूलाधार चक्र के पास में लगाइए। धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, वृक्षासन। आंखों को स्थिर कीजिए, किसी एक पॉइंट पे होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। सांसों को छोड़ते हुए हैंड्स डाउन। वापस पैरों को वापस नॉर्मल कर लीजिए। दूसरे पैर से करेंगे। राइट पैर को स्थिर करते हुए लेफ्ट लेग को अपने मूलाधार चक्र के पास में लगाइए। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, आंखों को किसी एक पॉइंट पे स्थिर करना है। होल्ड करें।
1 2 3 4 5। सांसों को छोड़ते हुए हैंड्स डाउन, पैरों को नॉर्मल कर लीजिए। आप सभी ने देखा होगा हमने कुछ जो यौगिक जॉगिंग की है उसमें कुछ आसन प्राणायाम आसन ऐसे है, कुछ एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें हमारे पेट के ऊपर दबाव आता है, खिंचाव आता है। तो जो जिसमें भी हमें खिंचाव आता है पेट के ऊपर, ये सारी हमारे पाचन क्रिया हमारे पेट से रिलेटेड है। कुछ हमारे आसन या एक्सरसाइज हमारे पेट के ऊपर के फैट को कम करते हैं और कुछ उसके साथ में हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी बढ़ाते हैं, पाचन क्रिया को एक्टिव करते हैं। नेक्स्ट, धीरे धीरे करते हुए हम उकड़ू पोजीशन में बैठ जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हम जनरली देखें तो कम से कम 70% से ऊपर 70% से ऊपर लोगों को पेट की समस्या रहती है। लेकिन एक्चुअल में यदि देखें हम कि केवल 40% 40% लोग ही समझ पाते हैं कि उन्हें पेट की दिक्कत है। बाकी के लोग, उनको ये पता ही नहीं है कि उनको पेट की समस्या भी है। ये सबसे बड़ी बात है कि वो समझ ही नहीं पाते कि उनको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी है। उनका सिंपल सा सोचना है, ज़्यादा खा लिया तो हाजमोला खा लो, पेट अभी क्लियर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो शाम में हो जाएगा, नहीं तो कल हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है हमें। तो सोच को बदलना है, सोच को ये आगे बढ़ाते हुए किसी भी चीज में हम करते हैं तो हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। सकारात्मक सोच तो हमें डिस्ट्रेस फ्री बना देती है। इसी में हम पहले घुटनों को चला लेंगे, राइट घुटना लेफ्ट पैर की तरफ, दूसरे साइड से एक बार फिर से घुटने चलाएंगे। जैसे मैं आपको रोज बताता हूँ, उकड़ू पोजीशन में बैठ के उषा पान करना है। ये पेट से लिए सबसे बड़ा, सुबह सबसे पहले करने वाला 10 एक्सरसाइज है, 10 चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड चीजों को खत्म करता है, कम करता है, हमारा मोशन क्लियर करता है। तो इसे जरूर करें। हमारी जो कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम चीज़ों को नहीं समझ पाते। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि कम से कम 30% लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज़ को गंभीरता से लेते नहीं है, ना समझते हैं कि उन्हें इस तरह की कोई दिक्कत भी है। इसका सिंपल सा तरीका ये है, आप अपने फिंगर पेट के पास में हाथ लगाइए, एक फिंगर से पेट को दबाइए। यदि पेट आपका आसानी से अंदर जाता है, पेट को आप इस तरफ प्रेस करेंगे, यदि पेट आपका अंदर जा रहा है सब चारों तरफ से, तो समझिए कि आपका पेट मुलायम है, सॉफ्ट है और आपको दिक्कत नहीं है या बहुत कम दिक्कत है। जहाँ पर पेट हार्ड है, नहीं जाता है, तो वहाँ पर गैस की प्रॉब्लम है और दूसरी प्रॉब्लम है पेट पे फैट है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेट से रिलेटेड है, जो हम समझ नहीं पाते। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमारा शरीर हमारे छाती से पेट बाहर की तरफ निकल जाता है। हर वक्त पेट अंदर की तरफ होना चाहिए। यदि आपको भूख लगी तो आपको समझ में आता है कि आपको भूख लगी है, कैसे? क्योंकि आपको फील होता है। लेकिन क्या आपने फिजिकली अपने पेट को देखा है कि जब आपको भूख लगती है तो पेट सिकुड़ जाता है, पेट अंदर की तरफ चला जाता है? देखिए इसे, जब आप खाना खाते तो पेट जो नॉर्मल पोजीशन है उससे स्लाइटली बाहर आ जाता है और जब आपको भूख लगती है पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। यदि आपके पेट के अंदर जब भूख लगती है और आप पेट अंदर की तरफ नहीं जा रहा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। जब भी आपको हमें भूख लगे तो पेट ऐसा अंदर की तरफ चला जाना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें हम सबसे पहले पैरों को हिला लेते,
पैरों के सूक्ष्म व्यायाम, उंगलियों से वो चलाएंगे। हमें चुपचाप सुनना नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहना है, सूक्ष्म व्यायाम करते रहिए। पैरों को आगे पीछे चलाते रहिए। हमारे पेट से जो रिलेटेड चीजें हैं, ये हमारे दिमाग से भी रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर दिमाग और पेट की हर वक्त लड़ाई होती रहती है। दिमाग सोचता है कि मैं राजा हूँ और पेट सोचता है कि मैं राजा हूँ। दोनों ही अपनी जगह पे राजा है। जो सक्षम है वो राजा है। पेट भरा हुआ है तो दिमाग अच्छे से काम करता है, तो दिमाग की बात पेट को माननी पड़ती है। और पेट में कुछ नहीं है तो दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी ऑफिस से आता है, कहीं से आता जाता है, या बच्चे आते जाते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है उनके इसमें नेचर में। कुछ भी बोलो कुछ समझते नहीं है, गुस्सा करते हैं, समझ में नहीं आता क्या चीज़ हो गई है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनको कुछ खाने को दे दो, चाय पिला दो या कोल्ड ड्रिंक्स दे दो, कुछ जूस दे दो या खाने को दे दो, और उसके बाद में 10 मिनट बाद देखो तो चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। तो इसका मतलब ये भी है कि बहुत बार हमें ये पता ही नहीं चलता कि हमें भूख लग रही है, हमें कुछ खाने की ज़रूरत है, और हम चिड़चिड़ापन करते हैं। बच्चे भी करते हैं और बड़े भी करते हैं। बच्चे करते हैं तो समझ में भी आता, बड़े करते तो नहीं समझ में आता कि भाई क्यों। बहुत बार काम में हम ऐसे उलझ जाते हैं कि हमको समझ में नहीं आता कि हमें भूख लग रही है, हमारा मन चिड़चिड़ापन कर रहा है। तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए, वैसे महिलाएं ज़्यादा ध्यान रखती है कि जब भी उन इस तरह की चीज़ें होती है वो ज़रूर कुछ ना कुछ खाने को देती है, अपना मन को कंट्रोल कर लेती है, गुस्सा आने से कंट्रोल कर लेती है। पैरों को हिला लेंगे, दोनों तरफ से हिला लीजिए, और उसके बाद में धीरे धीरे करते हुए पैरों को फोल्ड करेंगे वज्रासन की पोजीशन में। राइट पैर को पहले करेंगे, उसके बाद में लेफ्ट को करेंगे। वज्रासन, इस पोजीशन में खाना खाने के भी बाद में बैठना चाहिए। पाचन क्रिया के लिए ये अच्छा आसन है, अच्छी पोजीशन है। वज्रासन में खाना खाने के बाद में जरूर बैठे, कोशिश करें 2 से 5 मिनट तक बैठे। ध्यान रहे कि जिन्हें घुटने की दिक्कत नहीं हो वो इसमें जरूर बैठे। सुबह शाम हम बैठे, या जब भी हमें समय मिलता है हम कोशिश करें इस पोजीशन में बैठने की। एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आजकल हम एक वर्ड सुनते हैं, डिटॉक्स करना, अपने आप को डिटॉक्स करना, मोबाइल से करना, विचारों से करना, पेट को खाली करना। जैसे एकादशी का व्रत करते हैं, उसमें भी अजय जी भी लिखते हैं, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा, किसी ने नहीं भी पढ़ा होगा, तो एक बार जरूर पढ़ लिया करो उसको। डिटॉक्स करने के लिए कहते हैं कि एकादशी करने से पहले प्रीवियस डे आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, उसके बारे में लिखा होता है। जैसे पेट को डिटॉक्स करते हैं, वैसे अपने विचारों को भी डिटॉक्स कीजिए। सबसे पहली चीज पेट से रिलेटेड डिसीज के लिए, सबसे पहली चीज अपने विचारों को डिटॉक्स कीजिए। पुराने विचारों को हटाइए, जो भी कचरा दिमाग में है वो कचरे को हटाइए, नए विचार लाइए, सकारात्मक चीजें लाइए। सकारात्मक चीजें दिमाग में रहेगी तो पेट से रिलेटेड चीजें नहीं होगी। पहला आसन करते हैं मंडूकासन। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बनाते हुए हाथों को लगाएंगे, नाभि के पास में जगह बनाते हुए सामने की ओर झुकेंगे। सांसों को छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकना है। गर्दन आगे की तरफ रहेगी, ऊपर की तरफ देखेंगे। होल्ड कीजिए इस पोजीशन में 5 की काउंटिंग तक। 1 2 3 4 5। सांसों को भरते हुए वापस। यह आसन हमारे जठराग्नि को प्रज्वलित कर देता है, तो हमारे डाइजेशन में भी फायदेमंद है, डायबिटीज के लिए भी फायदेमंद है। नेक्स्ट इसी में एक हथेली लगाएंगे, उसके ऊपर दूसरी हथेली, अंगूठे को बाहर की तरफ निकालेंगे, सांसों को छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकना है। मंडूकासन सेकंड वेरिएशन। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। सांसों को छोड़ते हुए भरते हुए वापस। जो भी आसन
और प्राणायाम में आपको बताऊंगा, इसकी अपनी समय आपको बढ़ाना है। यहाँ पर लिमिटेड समय के लिए करवाता हूँ, केवल 5 की काउंटिंग के लिए करवाता हूँ, इसका समय हमें बढ़ाते रहना है। नेक्स्ट इसी में करेंगे शशकासन। दोनों हाथ साइड में, सांसों को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, सांसों को छोड़ते हुए शशकासन। हेयर पोस्चर, हाथों को अपने शरीर से दूर लेके जाइए, फोरहेड को जमीन से लगाएंगे, होल्ड करिए, 5 की काउंटिंग तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। सांसों को भरते हुए वापस। पैरों को धीरे धीरे खोल लेंगे, पहले लेफ्ट पैर को आगे करेंगे, उसके बाद में राइट को आगे करेंगे, दंडासन में वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट वक्रासन, राइट पैर को फोल्ड करेंगे घुटने से, राइट हैंड पीछे की तरफ, लेफ्ट हैंड को घुमाते हुए राइट साइड, राइट पर घुटने की तरफ से ले जाते हुए लेफ्ट घुटने से टच करेंगे, अपने राइट साइड में गर्दन को टर्न कर कीजिए पीछे की तरफ, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस। दूसरे पैर से कर लेंगे। लेफ्ट घुटने को बेंड कीजिए, राइट हैंड को घुमाते हुए घुटने की तरफ से लेके आएंगे, पीछे की तरफ देखिए। वक्रासन दूसरे साइड से, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस। हम जितने भी आसन कर रहे हैं सारे पेट के लिए ही कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा इसके ऊपर बोलने से ज़्यादा हम इसको करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जी हर वक्त करवाता हूँ मैं ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन में राइट लेग को फोल्ड कीजिए, हाथ घुमाते हुए सामने की तरफ से, एक मिनट सॉरी, लेफ्ट पैर को फोल्ड कीजिए, राइट पैर को ये पोजीशन में लगाइए। लेफ्ट पैर को फोल्ड कीजना है, राइट को उसके सामने से लगाना है, और लेफ्ट हैंड को घुमाते हुए ये पोजीशन, और राइट हैंड हमारा पीछे की तरफ जाएगा। अर्ध मत्स्येंद्रासन, पीछे की तरफ देखेंगे, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस। दूसरे साइड से कर लेंगे। राइट पंजे को पहले फोल्ड, घुटने को पहले फोल्ड कर लीजिए पैर को, उसके साथ में लेफ्ट पैर को लगाइए। लेफ्ट पैर को आप इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं। यदि आप कंफर्टेबल है तो यहाँ लगाइए, कंफर्टेबल नहीं है तो यहाँ लगाइए, अपनी क्षमता अनुसार चीजें कीजिए। पीछे की तरफ देखेंगे। अर्ध मत्स्येंद्रासन, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5। वापस। नेक्स्ट गोमुखासन, राइट पैर को फोल्ड कर कीजिए, अपने राइट पैर के एड़ी पे बैठेंगे। लेफ्ट पैर को घुटने के ऊपर घुटना, जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे से जाएगा, जो घुटना नीचे है वो नीचे से जाएगा। गोमुखासन, ऊपर की तरफ देखें, होल्ड करें इस पोजीशन में। 1 2 3 4 5। वापस। दूसरे साइड से भी कर लीजिए। लेफ्ट पैर को फोल्ड कीजिए, एड़ी पे बैठिए, राइट घुटना उसके ऊपर में, लेफ्ट हैंड नीचे से जाएगा, राइट हैंड ऊपर से आएगा, पीछे से दोनों हाथों को पकड़ लीजिए, उंगलियों को ऊपर की तरफ देखिए, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। नेक्स्ट अगला करेंगे हम योग मुद्रासन।
अपने आप को पद्मासन लगा लीजिए। ध्यान रखिए, जो पद्मासन लगा सकते हो पद्मासन लगाइए, जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो अर्ध पद्मासन लगा लीजिए। जो अर्ध पद्मासन भी नहीं लगा सकते वो सुखासन में बैठ जाइए। जिस भी आसन में कंफर्टेबल बैठ सकते हैं उसमें बैठ के हम करेंगे योग मुद्रासन। सबसे पहले पद्मासन में बैठना है। उसके बाद में लेफ्ट हैंड की हथेली पेट पे लगाएंगे, राइट हैंड की नीचे उसके ऊपर लगा लेंगे और फ्रंट बेंड करना है। जैसे मंडूकासन में करते हैं उसी तरह करना है, लेकिन इसके अंदर हम अपने फोरहेड को जमीन से लगाएंगे। आगे की तरफ फ्रंट साइड से झुकते हुए गर्दन को, फोरहेड को जमीन से टच कर लीजिए। अपनी क्षमताओं का ध्यान रखना है। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। सांसों को भरते हुए वापस। ये अभी हमने जो किया है ये है योग मुद्रासन। नेक्स्ट, हाथों को खोल लीजिए, पैर पद्मासन में रहेंगे। दोनों हाथों को कलाई से पकड़ते हुए पीछे की तरफ लेके जाइए। पीठ के पीछे में लेके जाइए, कलाई पकड़ लीजिए हाथ की। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई पकड़ेंगे और एक बार फिर से युग मुद्रासन सेकंड वेरिएशन। सांसों को छोड़ते हुए आगे की तरफ बेंड करना है और पीछे से हाथ ऊपर की तरफ उठा लीजिए। जितना पुल कीजिए हाथों को, जितना अधिक कर सकते हैं उतना आगे की तरफ लेके जाइए और होल्ड कीजिए इस पोजीशन में। 1 2 3 4 5। सांसों को भरते हुए वापस। हाथों की कलाई चेंज कर लेंगे। हाथों की कलाई को इंटरचेंज करते हुए एक बार फिर से करेंगे योग मुद्रासन। सांसों को छोड़ते हुए फ्रंट साइड में झुकना है। हाथों को सामने की तरफ पुल कीजिए, होल्ड कीजिए इस पोजीशन में। 1 2 3 4 5। वापस। धीरे धीरे करते हुए पैरों को खोल लीजिए। पैरों को खोल के थोड़ा सा चला लीजिए। ध्यान रखिए, जब भी हम खाना खाते हैं फूड मेडिटेशन के लिए बार बार आपको बताया जाता है किस तरफ खाना चाहिए, तो उसके ऊपर ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। फूड मेडिटेशन कीजिए, पाचन अपना हमारा अच्छा रहेगा, पेट की समस्याएं कम कर देगा। फूड मेडिटेशन को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट, कि जब भी हमारा खाना हो गया है तो खाना खाने के बाद में कम से कम 15 मिनट हमें बैठना नहीं है। 15 मिनट खाना खाने के बाद में, जब भी हम खाना खाते हैं, खाना समाप्त होने पर, खाना समाप्त होने के बाद में हमें पानी नहीं पीना, कम से कम मिनिमम 30 मिनट। दूसरा, खाना खाने के बाद हमें बैठना नहीं है। हम खड़े रह सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम घूम सकते हैं, किसी भी एक्टिविटी को कीजिए, लेकिन बैठना नहीं है। कम से कम 15 मिनट फॉलो कीजिए। 50 मिनट ज़्यादा नहीं होते, आप अपने काम धंधे में लग जाइए, लेकिन खाना खाने के बाद में 15 मिनट संकल्प बनाइए। 15 मिनट खाना खाने के बाद में बैठना नहीं है। धीरे धीरे करते हुए हम पेट के बल आ जाएंगे। पेट के बल आ जाइए, मकरासन की पोजीशन में। दोनों हाथों का स्टैंड बना लीजिए, पैरों को चलाएंगे। दोनों पैरों को एक साथ चलाएंगे। वापस। अब करेंगे हम धनुरासन, बो पोस्चर।
हाथों से एंकल को पकड़ लीजिए और पैरों से ऊपर की तरफ खींचना है, पैरों को और हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है। पूरा वेट हमारा पेट पे रहेगा। शुरुआत कीजिए धनुरासन। पुल कीजिए अपने आप को ऊपर की तरफ, होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5। वापस एक बार फिर से करेंगे धनुरासन। इसमें आगे पीछे शरीर को मूवमेंट देंगे और फिर इसके बाद में राइट साइड लेफ्ट साइड साइड वाइज। शुरुआत करें 1 2 3 सॉरी आगे पीछे मूवमेंट दीजिए 1 2 3 4 5 साइड वाइज, राइट साइड लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5। होने पे सुप्त मकरासन की पोजीशन में आ जाइए। हथेली पर हथेली, उसके ऊपर फोrehead रख लीजिए। दोनों पैरों को पूरी तरह, पूरे पंजे को जमीन से टिका लीजिए। सुप्त मकरासन रेस्टिंग पोजीशन। धीरे धीरे करते हुए लेफ्ट साइड करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएंगे। धीरे धीरे करते हुए पीठ के बल आ जाएंगे। पीठ के बल करने वाला पहला करेंगे हम पवन मुक्तासन। नाम से ही समझ में आता है, पवन मुक्तासन, पवन को मुक्त करता है ये। हम शुरुआत करेंगे, दोनों पैरों से एक साथ कर लेंगे। हमें दिक्कत है, एक एक पैर से कर सकते हैं, उसके बाद में दोनों पैर से कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे दोनों पैरों से एक साथ। पैरों को फोल्ड कर लीजिए, हाथों से पैरों को अपने पास में खींचिए, बॉडी से पूरी नजदीक लेके आइए और फिर गर्दन को उठाते हुए दोनों घुटनों के बीच में लेके जाइए। ध्यान रहे, जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है वही गर्दन उठाएंगे। जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गर्दन की दिक्कत है, वो गर्दन को ना उठाए। इस पोजीशन में होल्ड करेंगे 5 की काउंटिंग तक। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। पवन मुक्तासन। शरीर में गैस कहीं पर भी है, शरीर के पेट की गैस इससे मुक्त हो जाती है। एक बार फिर से करेंगे पवन मुक्तासन। इस बार अपने आप को रोलिंग कर लेंगे आगे पीछे 5 बार, साइडवाइज 5 बार। 1 2 3 4 5। राइट साइड लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5। वापस पैरों को फैला लेंगे। अपने आप को चेक कर लीजिए, पूरी तरह से हम मैट पर है। एक लंबी गहरी सांस ले लीजिए, अपने आप को नॉर्मल कीजिए। सांसों को नॉर्मल करते हुए अब करेंगे हम उत्तान पादासन। दोनों पैरों को पास में मिला लीजिए, जोड़ लीजिए आपस में और पैरों को 30 60 90 डिग्री होल्ड करना है। शुरुआत करें 30 डिग्री। 1 2 3 4 5। 60 डिग्री। 1 2 3 4 5। 90 डिग्री। 1 2 3 4 5। 60 डिग्री। 1 2 3 4 5। 30 डिग्री। 1 2 3 4 5। नॉर्मल। वापस
अभी जो आसन कर रहे हैं हम, ये पेट के लिए रामबाण है, बहुत ही इफेक्टिव है। ये पेट के ऊपर की चर्बी खत्म कर देता है, डाइजेशन सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव कर देता है, पेट में होने वाली गैस, कॉन्स्टिपेशन, जो भी समस्या है, सारी समस्याओं को खत्म कर देता है। इसमें अपना स्टेमिना बढ़ाते हुए, अपनी क्षमता बढ़ाते हुए ज़्यादा समय के लिए करना है। हमने केवल 5 की काउंटिंग तक की है, इसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए 5 से 20 की काउंटिंग तक कीजिए। एक एक पोजीशन में 30 सेकंड तक रुकना है। समय धीरे धीरे बढ़ाते हुए क्षमता को बढ़ाइए अपनी, और पेट से रिलेटेड समस्या को जड़ से खत्म कीजिए। नेक्स्ट, इसी में हम नेक्स्ट कर रहे हैं, अगला कर रहे हैं, दोनों पैरों को जोड़ लेंगे, साइकिलिंग। पैरों को गोल घुमाइए साइकिलिंग की तरह, साइकिल की तरह। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। वापस। लंबी गहरी सांस ले लीजिए, अपने आप को नॉर्मल कर लीजिए। नेक्स्ट, अगला करेंगे हम पादवृत्तासन। आपको पहले जो करना है, एक एक पैर से करेंगे, राइट पैर से, लेफ्ट पैर से, लेकिन यहाँ पे समय को देखते हुए दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। शुरुआत कीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पैरों को घुमाना है। शुरुआत करिए 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। वापस। हमें ध्यान में रखना है कि जो भी पेट से रिलेटेड समस्या है, स्पेशली डाइजेशन, गैस से रिलेटेड चीजें है, तो जो भी हम चूरन वूरन लेते हैं, कोशिश करें सभी इस चूरन को, सारी दवाइयों को बंद कर दो धीरे धीरे। किसी भी चीज की जरूरत नहीं। खाना खाइए, हाजमुला से पचाइए, स्टॉप ऑल दिस थिंग्स। किसी भी तरह की दवाई चूरन को पूरी तरह से बंद कर दीजिए। न बच्चों को दे, न घर में रखे। रखना भी है तो ओनली फॉर इमरजेंसी। मेरा अपना अनुभव है और मैंने देखा है इन सारी चीज़ों को, बहुत बारीकी से वॉच किया है। तो इन सारी चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, सीजर एक्सरसाइज। कैंची चलाएंगे, हाथों को गर्दन के पीछे में लगा के गर्दन को उठा सकते हैं। पैरों को 30 डिग्री पे 30 टाइम्स करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। स्टॉप। शवासन की पोजीशन में आ जाइए, दोनों पैरों में 1 फीट का गैप, हाथ शरीर से 6 इंच की दूरी पर, हथेली आसमान की तरफ। अपने आप को स्टेबल कीजिए। एक बार पैरों को, हाथों को, सबको हिला के देख लीजिए। शवासन की पोजीशन। पैरों को एक बार हिला लीजिए, उंगलियों को हिला लीजिए, जिस भी पोजीशन में हमें ज़्यादा आराम मिले उस पोजीशन में स्थिर हो जाइए। 15 सेकंड के लिए शवासन की पोजीशन में हम रुकेंगे। हमारा शरीर अब पूरी तरह से शिथिल हो गया है।
धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस लाते हुए दोनों पैरों को पास में कर लेंगे, हाथों को शरीर के पास में लेके आएंगे। धीरे धीरे लेफ्ट करवट लेते हुए बॉडी को स्क्वीज कीजिए और धीरे धीरे लेफ्ट साइड का सपोर्ट लेते हुए उठ के बैठेंगे। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिस भी आसन में हम कंफर्टेबल है उस पोजीशन में बैठ जाइए। हमारा शरीर प्राणायाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। हम करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है सभी को करना है। भस्त्रिका करेंगे, फास्ट भस्त्रिका करेंगे। ध्यान रहे, जिनका पेट का ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन नहीं हुआ है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, वो ही सिर्फ करे। हार्ट बीपी वाले बिल्कुल धीमी गति से करेंगे, सौम्य भस्त्रिका करेंगे। हम आगे करने जा रहे हैं भस्त्रिका, लेकिन ध्यान रखें जो भस्त्रिका मैं करवाने जा रहा हूँ, मैं तीव्र भस्त्रिका करवाने जा रहा हूँ, तो तीव्र भस्त्रिका वहीं करे जो पूरी तरह से फिट है, बाकी के सौम्य भस्त्रिका करेंगे। फास्ट भस्त्रिका में आपको करना क्या है, जल्दी जल्दी सांसों को भरना है, छोड़ना है। सपोज आप 2 सेकंड में सांसों को भर रहे हैं तो 2 ही सेकंड में सांसों को खाली करना है। 1 सेकंड में भर रहे हैं तो 1 सेकंड में खाली करना है। जितने समय में सांसों को भर रहे हैं उतने ही समय में सांसों को छोड़ना है। दोनों ही एक्टिविटी एक्टिव मोड में है, मतलब सांस लेते हुए भी हम फोर्स लगा रहे हैं, सांसों को छोड़ते हुए भी फोर्स लगा रहे हैं, दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं। सांसों को लेते हुए फोर्स लगा रहे हैं, सांसों को छोड़ते हुए फोर्स लगा रहे हैं। शुरुआत करिए, पहले करेंगे हम 10 की काउंटिंग तक या 15 की काउंटिंग तक कीजिए। सांसों को 10 बार भरना है, 10 बार छोड़ना है। शुरुआत कीजिए। सांसों की आवाज होनी चाहिए। अपनी क्षमताओं का ध्यान रखेंगे। जो फास्ट नहीं कर सकते वो धीमे गति से कीजिए, एकदम सौम्य भस्त्रिका कीजिए। अपनी क्षमताओं का विशेष ध्यान रखेंगे, सौम्य भस्त्रिका कीजिए। जो पूरी तरह से स्वस्थ है, जिन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं, वो करेंगे फास्ट भस्त्रिका। एक राउंड और करेंगे। तेज गति से सांसों को भरना है, तेज गति से सांसों को छोड़ना है। कीजिए 10 सेकंड के लिए। अपने सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। धीरे धीरे आंखों को खोल लेंगे। अगला करेंगे हम कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया करेंगे 30 टाइम्स। डाइजेशन के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा है। तो ध्यान रहे, जो फिजिकल आसन प्राणायाम ज़्यादा, आसन एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कर सकते, वो अपने कपालभाति क्रिया को ज़्यादा समय तक करेंगे। पेट की दिक्कत वाले जो दूसरी एक्सरसाइज कम कर सकते हैं, या ज़्यादा एज जिनकी है वो दूसरे एक्सरसाइज कम करते हैं, तो उनके लिए कपालभाति क्रिया का समय बढ़ा लीजिए। 15 मिनट कीजिए इसे। शुरुआत करें, यहाँ पर हम करेंगे 3 मिनट के लिए। सावधानियों का विशेष ध्यान रखें। पेट का ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन, हाई बीपी वाले अपनी क्षमताओं अनुसार करें या ना करें। हाई बीपी वाले कर सकते हैं धीमी गति से। जिनको ऑपरेशन में समय हो चुका है, 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, वो भी कर सकते हैं धीमी गति के साथ में। अपनी क्षमताओं का विशेष ध्यान रखते हुए
करना है कपालभाति। एक्टिव मोड में सांसों को छोड़ना है। पैसिव, सांस लेने की गति प्रक्रिया अपने आप होगी। पेट से रिलेटेड डिसेस में बहुत कारगर है यह प्राणायाम। कपालभाति क्रिया बहुत कारगर है, बहुत इफेक्टिव है। इसको दिन में 2 से 3 बार जरूर करें। मैंने आपको पहले भी बताया था, हमें कुछ इस तरह की एक्टिविटी करते रहनी है कि जिससे हमारे शरीर से पसीना बाहर निकले। कुछ फिजिकल एक्टिविटी, चाहे दौड़ लगा लो या आसन लगा लो, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम थोड़ी सी गति उसमें बढ़ा दें तो हमारे शरीर से पसीना निकलना शुरुआत हो जाएगी। कुछ भी नहीं है तो आप केवल अपने घर की सीढ़ियों को ही ऊपर नीचे उतरेंगे तब भी हो जाएगा, दौड़ लगाएंगे तब भी हो जाएगा। कोशिश करें दिन में 2 बार आपके शरीर से पसीना निकले। नंबर 2, ऐसी एक्टिविटी करें कि जो एक्टिविटी करने के बाद में हमारी सांस फूल जाए। सांस फूलने का मतलब ये है कि यदि सपोज आपने दौड़ लगा ली तो दौड़ लगाने के बाद में हमारे हार्ट बीट बढ़ जाती है, सांसों की गति बहुत तेज चलने लगती है, तीव्र हो जाती है, सांस फूलने लगती है। तो इस तरह की एक्टिविटी, सांस फूलने वाली एक्टिविटी, दौड़ लगाना एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया। हम किसी भी चीज को यदि कर रहे हैं, किसी भी एक्सरसाइज को कर रहे हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं, तो इस तरह की एक्टिविटी करिए कि जिससे हमारे हार्ट बीट बढ़े और सांस फूले। कोशिश कीजिए दिन में 2 बार कम से कम ऐसी कुछ चीजें कीजिए कि जिससे हमारी सांस फूले, और उसके बाद में आप अपने आप को नॉर्मल कर लीजिए। कुछ नहीं है तो अपने फ्लैट की सीढ़ियों पर ऊपर नीचे चढ़ने से ही ये भी चीजें हो जाएगी। पसीना आना और हार्ट की गति को बढ़ाना या सांसों की गति को बढ़ाते हुए एक्सट्रीम तक लेके जाइए और फिर उसके बाद में रिलैक्स कीजिए। इस तरह की एक्टिविटी करने से हमारे जो भी शरीर के डिसीज है सारे के सारे खत्म हो जाएंगे पूरी तरह से। जैसे हम शरीर को, हमारे दिमाग को डिटॉक्सिफाई करते हैं विचारों से, उसी तरह पेट को भी डिटॉक्सिफाई कीजिए। ध्यान रखिए, एकादशी के लिए आपको बताती है, एकादशी कीजिए। आप फास्ट भी कर सकते हैं। शाम का खाना, रात का खाने का स्पेशल ध्यान रखिए। खाने के 2 घंटे बाद आपको सोना है। खाना खाने के तुरंत बाद आपको बैठना नहीं है, कम से कम 15 मिनट मिनिमम टाइम बता दिया। आप इसमें कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं लेकिन बैठना नहीं है। खड़े रह के कोई भी एक्टिविटी कर लीजिए, काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बातें कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैठना मना है। संकल्प के साथ में किसी भी एक्टिविटी को करते हैं तो उसके रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलते हैं, सकारात्मक मिलते हैं। हमारी समस्या से हम आजाद हो जाते, समस्या हमारी खत्म हो जाती, चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहती है। ओम। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। अगला करेंगे हम प्राणायाम अनुलोम विलोम। शुरुआत कीजिए, राइट नासिका को बंद करते हुए लेफ्ट नासिका से सांसों को भरते हुए शुरुआत करना है। बहुत ही धीमी गति से करने वाला यह प्राणायाम है। विशेष ध्यान रखें अनुलोम विलोम का, गति बहुत ही धीमी रहेगी, सांसों की आवाज हमें खुद को भी सुनाई न दे। जब भी शुरुआत करेंगे लेफ्ट नासिका से सांसों को भरते हुए करना है, जब भी इसमें रुकेंगे लेफ्ट नासिका से सांसों को छोड़ते हुए रुकना है। चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहे,
हर आती हुई सांस के साथ में सकारात्मक एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो निगेटिविटी हमारे शरीर से बाहर जा रही है। इस तरह का भाव बनाए रखें। दो मिनट के लिए करना है हमें अनुलोम विलोम। चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहे, पीठ सीधी, गर्दन ऊंची, आंखें कोमलता के साथ में बंद रहेगी। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव बना रहे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो साधक इसमें अभ्यस्त हो चुके हैं वो सांसों को रोकने का अभ्यास कर सकते हैं। जैसे सांसों को भरना, आप 5 से 1 3 2 के रेशो में एग्जाम्पल के तौर पे 5 सेकंड में यदि हम सांसों को भर रहे हैं तो कोशिश कीजिए 15 सेकंड के लिए होल्ड करें, और 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड को में सांसों को छोड़ना है। सांसों को भरना 5 सेकंड, सांसों को होल्ड करना 15 सेकंड, सांसों को छोड़ना 10 सेकंड करें। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है उनको मैंने बताया था उकड़ू पोजीशन में पानी पीना। पानी पीने के बाद में हम लंबी लंबी सांसों को भर रहे हैं और छोड़ रहे हैं, मतलब दोनों नाकों से, जैसे हम अनुलोम विलोम में करते हैं। यहाँ पर नाकों को बंद करके करते हैं, नासिका को लेफ्ट और राइट को बारी बारी से चलाते हैं। तो उकड़ू पोजीशन में हम बैठकर दोनों नाकों से सांसों को भर रहे हैं, सांसों को रोक रहे हैं, सांसों को छोड़ रहे हैं। कम से कम 5 चक्र कीजिए। सांसों को भरना 5 सेकंड में, 15 सेकंड में होल्ड करना, और उसके बाद में 10 सेकंड में छोड़ना। 5 चक्र इस तरह के कर लीजिए। ये हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए बढ़िया एक्सरसाइज है। उकड़ू पोजीशन में बैठ के ये कर सकते हैं, या उसके बाद में चलते फिरते हुए किसी भी पोजीशन में आप इसको कर कीजिए। जरूरी नहीं है कि पद्मासन सिद्धासन लगाने के बाद में ही कर सकते हैं। आप चेयर पर भी बैठ के कर सकते हैं, स्टूल पर भी बैठ के कर सकते हैं, खड़े रह के भी कर सकते हैं। अपने समय के अनुसार चीजें को कीजिए। ओम। धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे। हमारे शरीर पे पेट के ऊपर के फैट को पूरी तरह से खत्म कीजिए। पेट को सॉफ्ट बनाइए, मुलायम बनाइए। जो आसन प्राणायाम आपको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, उन चीजों को करो। दिमाग में से उल्टे सीधे विचार, निगेटिविटी खत्म करो। जितने भी पुराने विचार है, किसी के प्रति द्वेष है, वो सब सारी चीजों को खत्म करो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस तरह की विचारधारा रखते हुए अपने आप को पूजो भगवान की तरह। और उसी तरह अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, उसी तरह सामने वाला भी, वो भी ब्रह्म है, वो भी भगवान का अंश है। तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म से ईर्ष्या नहीं करता, प्यार करता है। इस तरह का चीजें बना के रखिए, पॉजिटिविटी बना के रखिए, सारी चीजें खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट अगला कर रहे हैं हम भ्रामरी, और उसके साथ में करेंगे प्रणाम। ध्यान लगाएंगे। शुरुआत कीजिए भ्रामरी की। दोनों हाथों से, अंगूठों से कानों के छिद्र को बंद कीजिए, आंखों पे लगाइए 4 उंगलियां, दो बीच की 2 उंगलियां आंखों पर, ऊपर वाली उंगली आईब्रो पर के पास में, चौथी उंगली नासिका के पास में। लंबी गहरी सांसों को भरेंगे और सांस छोड़ते हुए भौरे की तरह गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है। 3 बार करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम।
होने पे शांत बैठेंगे। हाथों में ध्यान मुद्रा, पीठ सीधी, गर्दन ऊंची, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। हमारा ध्यान आज्ञा चक्र में। अपने इष्ट देव की छवि अपने आज्ञा चक्र में अंकित कीजिए और ध्यान लगाइए। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर, अनुपम, स्वस्थ मनुष्य रूपी जीवन के लिए जो सिर्फ अच्छे कर्मों के लिए बना है। हम ईश्वर से विश्व शांति की कामना करते हुए शांति पाठ करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और शांति पाठ की शुरुआत करते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति वेदी। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथ में घर्षण करते हुए वार्म अप होने पे आंखों पे लगाइए। हल्की सी मसाज के साथ में आंखों को खोल लेंगे। एक बार फिर से घर्षण कीजिए, कंधों पे लगाएंगे, अपने सारे जॉइंट्स पे लगा लीजिए। जब भी हम कपालभाति क्रिया करते हैं उसके बाद में अनुलोम विलोम जरूर कीजिए। जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है या ज़्यादा हाई बीपी है वो अनुलोम विलोम और ध्यान दोनों की संख्या बढ़ा देंगे, दोनों का समय बढ़ा देंगे, वो जरूर करें। आज संडे है, आज शाम में 5 बजे स्वयं मंथन का प्रोग्राम है। आज का हमारा टॉपिक है वुमन एम्पावरमेंट। वुमन एम्पावरमेंट के लिए जरूर व्याख्यान सुनिए। और हमारे एक्सपर्ट है आज के ममता शर्मा जी। ममता जी आज व्याख्यान देगी, तो जरूर अटेंड कीजिए। शाम में 5 बजे स्वयं मंथन। आज के योगाभ्यास के अंतिम चरण में हम ताली वादन से शुरुआत करेंगे और हास्यासन से समाप्त करेंगे। शुरुआत करते हैं ताली वादन। अपने ऑडियोज वीडियोज भी ऑन कर शुरुआत करिए। एक दो 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 जल्दी जल्दी। थ्री साइड वाइज। पीछे की तरफ दूसरे साइड में। साथ कर लीजिए आगे पीछे। शुरुआत करते हैं आज के हास्यासन की। प्रसन्न मन से शुरुआत कीजिए। एक दूसरे को देखते हुए हंसना है। शुरुआत।
ये देखियो कितनी बुढ़िया है। सभी ऑनलाइन साथियों को जो अपना कीमती समय निकालकर सामूहिक योग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। DYS की पूरी टीम को इस फैसिलिटी के लिए, सबको इकट्ठा करने के लिए, योग के लिए प्रेरित करने के लिए, करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुजी को जय गुरु पूर्णिमा भारत। की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे गुरुजी हैं और गुरुजी को बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। गुरु पूर्णिमा। थैंक यू जी, थैंक यू, हैप्पी थैंक गुरु यू, पूर्णिमा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू किशोर जी। थैंक यू अजय जी। थैंक यू।